आप अगर कांग्रेस पार्टी में आ रहे तो क्या जीत सुनिश्चित मानो? अब आगे कदम आगे भविष्य का तो भगवान रामचंद्र को पता नहीं था। ये मुलाकात तो एक बहाना है, दरअसल सियासत का सिलसिला पुराना है। क्या मायने इस मुलाकात के और क्या एक और बीजेपी की दिग्गज शख्सियत कांग्रेस में जा सकती है, इस बात का, इस सवाल का जवाब हम खोजेंगे। लेकिन उससे पहले गुजारिश है, आपसे नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। दी लपेटा को तत्काल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी सियासत में पर्दे के पीछे की कहानी लेकर हम हाजिर हों तो इसकी खबर आप तक पहुंच जाए। मुलाकात थी भारतीय जनता पार्टी की पूर्व मंत्री कुसुम महदले और कांग्रेस के दिग्गज नेता राष्ट्रीय प्रवक्ता मुकेश नायक के बीच में। जी हां, दरअसल जब से पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के बेटे दीपक जोशी जिस तर्ज पर कांग्रेस में गए हैं, जिस तर्ज पर उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की है, तब से सियासत में, मध्य प्रदेश की सियासत में अटकलों का एक बाजार सा लग गया है। और इन्हीं हालात के बीच में जब पूर्व मंत्री भारतीय जनता पार्टी की दिग्गज नेत्री कुसुम महदले के पन्ना स्थित निवास पर पहुंचे कांग्रेस के नेता मुकेश नायक, 1 घंटे तक दोनों के बीच घर में चर्चा होती है। पत्रकारों को खबर लग जाती है, दौड़े दौड़े पहुंच जाते हैं, सामने माइक लगा देते हैं और पूछते हैं क्या आप कांग्रेस ज्वाइन कर रही हैं? कुसुम महदले तब क्या कहती हैं? वैसे भी क्या कहना था, पत्रकारों के सामने तो कहना ही था कि औपचारिकता की मुलाकात थी। कांग्रेस पार्टी में कुछ जाने का विचार नहीं, अभी ऐसा कोई विचार नहीं है। ऐसा कोई नायक जी ने मेरे सामने प्रस्ताव ही नहीं रखा है। तो ये मैंने सौजन्य भेंट है। 70 के फार्मूले पे आपकी एक वरिष्ठ नेत्री के उससे टिकट कटी थी, अब क्या आगे कदम हुआ? अब आगे कदम आगे भविष्य का तो भगवान रामचंद्र को पता नहीं था, मुझे भी पता नहीं है। कई बड़े नेता कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, दीपक जोशी वगैरह, इसमें क्या कहेंगे? इसमें ये कहना है कि अब उन्हें भाई अच्छा नहीं लगता रहा होगा पार्टी में, इसलिए वो पार्टी बदली। आपकी भी टिकट काटी थी तो शायद? हाँ, मेरी भी टिकट काटी है और मुझे कहा गया था कि 75 साल की उम्र हो गई है, इसलिए आपको टिकट नहीं मिलेगा। मैंने कहा ठीक है भाई, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। क्षेत्र में आपका पूरा वर्चस्व है, आप अगर कांग्रेस पार्टी में आ रहे तो क्या जीत सुनिश्चित मानो? नहीं, ये किसने कहा कि मैं कांग्रेस में जा रही हूँ? मैंने तो नहीं कहा। अब भविष्य में क्या होगा कोई नहीं जानता, आप भी नहीं जानते, मैं भी नहीं जानती, लेकिन अभी तो मैंने नहीं कहा। क्या कोई मंशा ऐसी है अगर आश्वासन मिलता है? नहीं, अभी तो कोई मंशा नहीं है। लगभग ऐसा ही सवाल जब मुकेश नायक से पूछा गया तो मुकेश नायक ने भी यही कहा कि जिज्जी से बड़े पुराने संबंध हैं, हम साथ में रहे हैं, तो एक सौजन्य भेंट के लिए मैं आता रहता हूं। तभी एक पत्रकार ने पूछ ही लिया कि 5 साल में अभी क्यों आए हैं? हम 15 साल साथ में विधानसभा के सदस्य रहे हैं और जिज्जी हमारी बड़ी बहन और मित्र है। ये केवल एक सौजन्य मुलाकात है, हम उनका हालचाल जानने और खैरियत पूछने के लिए। कुछ कांग्रेस में जाने की तैयारियां हैं क्या? ये केवल सौजन्य मुलाकात। कई बड़े नेता भी शामिल हो गए हैं कांग्रेस में आपके, दीपक जोशी भी आ गए हैं। जी हाँ, पिछले दिनों दीपक जोशी जी ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी है और बीजेपी में रहते हुए जिस घुटन और बेचैनी का वो अनुभव कर रहे थे, उन्होंने लोगों को बताया। तो जिज्जी ने क्या चुनाव लड़ने की मंशा जाहिर की है? जिज्जी ने हमें आशीर्वाद दिया, सौजन्य मुलाकात हुई और इतने वर्षों के हमारी यादें, हमारे विधानसभा सदस्य के दौरान छोटे मोटे घटनाक्रम जो विधानसभा में होते थे, उनको हम लोगों ने याद किया। आज 5 साल में पहली बार आप आए? नहीं, हम हमेशा आते रहे हैं। जिज्जी जब मंत्री थी तब रूटीन में उनसे हमारी मुलाकात हुआ करती थी। पर्दे के पीछे की कहानी यह है कि बीजेपी ने पिछली बार कुसुम महदले को उम्र का, एज का क्राइटेरिया बताकर उन्हें उनका टिकट काट दिया। उनकी सीट पर ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जो कि खनिज मंत्री हैं, उन्हें टिकट दे दिया गया। कुसुम महदले तब से नाराज है, पार्टी से नाराज है, अपनी उपेक्षा को लेकर। उम्र का क्राइटेरिया
जिस तरीके से पार्टी ने लागू करके उनका टिकट काट दिया, लेकिन वो आज भी सक्रिय है। इस कांग्रेस यही चाहती है कि वो अगर बीजेपी छोड़कर कांग्रेस के टिकट पर आकर चुनाव लड़ती हैं तो बीजेपी के लिए पूरे बुंदेलखंड में एक अलग मुश्किल हो जाएगी, और दूसरी तरफ पार्टी एक संदेश देने में भी कामयाब होगी कि उनके यहाँ अभी भी बुजुर्गों की इज्जत है। तमाम सियासी घटनाक्रम को विस्तार से या पर्दे के पीछे की कहानी जानने के लिए दिल लपेटा से आप लगातार जुड़े रहें।